बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज और उम्रा की फ़जीलत इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक सबसे बड़ी इबादत हज। हर साल लाखों मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए बैतुल्लाह की जानिब रवाना होते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हज की हकीकत क्या है, इसकी फ़र्ज़ियत, शर्तें, सुन्नत, तरीक़ा और मकबूलियत का असल पैमाना क्या है? आइए हम हज की इस मुबारक इबादत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं, ताकि जब अल्लाह ताला हमें बुलाए तो हम उस सफ़र पर यूं जाएं जैसे एक बंदा अपने रब से मिलने जा रहा हो, इखलास और मोहब्बत के साथ, गुनाहों से पाक होकर अल्लाह की रहमत की तलाश में। हज इस्लाम का अहम रुकन है जो बहुत फजीलत और अहमियत रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग अल्लाह के घर तक पहुँचने की ताकत रखते हों उन पर अल्लाह के घर का हज करना फ़र्ज है, और जो इंसान इनकार करता है तो अल्लाह ताला सारी दुनिया से बेनियाज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करना गुनाह माफ़ होने का सबब बनता है, और कबूल होने वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। मकबूल हज वह होता है जो सुन्नत के मुताबिक हो और गुनाहों और बुराइयों से पाक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान बेहुदा बातों और गुनाहों से दूर रहते हुए हज करता है, वह गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसे उसकी माँ ने जन्म दिया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे हज के अमाल सीखो। मुसलमान भाइयों, आपको जब भी इतना माल मुहैया हो जाए कि हज के लिए जाने और आने के खर्चे पूरे हो सके, तो फिर जल्द ही हज का फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश कीजिए। और आपको तोहफे आदि ख़रीदने के लिए माल इकट्ठा करने की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों की अल्लाह ताला के यहाँ कोई कीमत नहीं। इसलिए बीमारी, गुर्बत और भूखमरी या नाफरमानी की हालत में मौत आ जाने से पहले हज की अदायगी होनी चाहिए, क्योंकि हज इस्लाम के अरकानों में से एक रुकन है। हज या उम्रा के लिए खर्च किए जाने वाले माल के लिए शर्त है कि वह हलाल हो, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो सके। औरत के लिए हज या किसी दूसरे मकसद के लिए बिना महरम के सफ़र करना हराम है, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई औरत उस वक्त तक सफ़र ना करे जब तक उसके साथ का महरम ना हो। हज को जाने से पहले जिससे लड़ाई हो उससे सुलह कर लो, कर्ज अदा कर लो और घर वालों को वसीयत कर दो, ताकि वे बनाओ सिंगार, गाड़ियों, मिठाइयों और खानों आदि पर फजूल खर्ची ना करें। अल्लाह ताला फरमाता है, खाओ पियो लेकिन फजूल खर्ची मत करो। हज मुसलमानों का एक ख़ास इज्तिमा है। इसमें जान पहचान, मोहब्बत, मदद, कठिनाइयों का हल और उस जैसे बहुत से दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करने का मौका मिलता है। और सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी परेशानियों के हल के लिए सिर्फ़ अल्लाह ताला के तरफ ही रुजू करें, उसी से मदद लें और अपनी हाजतें मांगे। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी कह दो कि मैं तो सिर्फ अल्लाह को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराता।
उम्रा किसी वक्त भी अदा किया जा सकता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में अदा करना अफजल है। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रमज़ान में किए जाने वाले उम्रा को सवाब हज के बराबर है। मस्जिद हराम में नमाज अदा करना दूसरी जगहों पर नमाज पढ़ने के मुकाबले में लाख गुना बेहतर है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज अदा करना बाकी जगहों के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर है, सिवाय मस्जिद हराम के। और मस्जिद हराम में अदा की जाने वाली नमाज मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के मुकाबले में 100 गुना बेहतर है। हज की 3 किस्में हैं, जिनमें से हज तमत्तु सबसे बेहतर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ आले मोहम्मद, तुमने से जो कोई हज करे तो उसे चाहिए कि पहले उम्रा की नीयत से एहराम बांधे फिर हज करे। इसलिए आपको भी चाहिए कि हज तमत्तु करे। उसका तरीका ये है कि आप हज के महीनों यानी शव्वाल, जिकादा और जिलहिज्जा में मिकात से एहराम बांधते हुए सिर्फ उम्रा की नियत करें। बैतुल्लाह पहुंचकर तवाफ और सही करके बाल कटवाएं और एहराम खोल दें। फिर 8 जिलहिज्जा को हज की नियत से दोबारा एहराम बांधें। हज कोई सैर या तफरी नहीं, बल्कि एक पाकीज़ा इबादत है जो इंसान को बदल देती है। जैसे नया बच्चा गुनाहों से पाक होता है, वैसे ही एक मकबूल हाजी भी। इसीलिए जब भी अल्लाह ताला आपको इस सफ़र के लिए बुलाए तो देर ना कीजिए, दिल को साफ कीजिए, लोगों से सुलह कीजिए और हज को उसी तरह अदा कीजिए जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मकबूल हज और उम्रा नसीब फरमाए और बैतुल्लाह की ज़ियारत का बुलावा जल्द दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के